हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। दोस्तों, आपका क्लास लाइव हो चुका है और आप सभी लोग जुड़ जाइए। और आज का जो प्रश्न रहेगा हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बहुत समय नज़दीक आ गया है। जो 24 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा। आपका 24 फरवरी को यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग बिल्कुल इसे ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपना बोर्ड एग्जाम क्या करें, आसानी से क्लियर कर सकें। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप सभी लोग कि 24 फरवरी का ये क्या है, मॉडल पेपर है। ठीक है, क्या है, 24 फरवरी का यह मॉडल पेपर है और आप लोग एकदम बिल्कुल क्या कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए इसको, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार देखने को नहीं मिलते हैं। और ध्यान दीजिए, आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और जिसको जिसको 70 में 70 लाना है, वीडियो को अंत तक बनकर सभी लोग देखेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए, आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं, ये हमें ध्यान देना है। आज का पहला प्रश्न है और पहला विकल्प दे रहा है कि श्याम सुंदर दास हैं, हरिशंकर परसाई हैं, जी सुंदर रेड्डी हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनमें से कौन ऐसे लेखक हैं जो क्या है, आपके भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। ठीक है, और आप सभी लोग फटाफट सभी प्रश्नों का कमेंट करके बताएंगे कि किस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ध्यान देंगे इस प्रश्न को। इसमें आपका भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक की यदि हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोजी सुंदर रेड्डी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, प्रोजी सुंदर रेड्डी हो जाएंगे। इसमें आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, कह रहा है कि सन्नाटा के लेखक हैं। सन्नाटा जाने ल का कहाला हो, सन्नाटा ऊ कहाला जहां शांति व्यवस्था होके। ठीक है, एकदम जी अमिजेश जी, सी वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ध्यान दीजिए, सन्नाटा के लेखक का नाम हमें बताना है। पहला कह रहा है कि अज्ञय जी हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। कौन है जी, खुश रहिए, बहुत खुश रहिए और सभी लोग अपने प्रश्नों पे ध्यान दीजिए कि यही बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोई प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। ये हमारा 100% गारंटी है। ठीक है, 100% गारंटी है कि जो बताया जाएगा उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आप लोग को देखने के लिए। और पिंकी बता रही हैं बी ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सन्नाटा के लेखक का नाम है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, ये पूरी ना खास, ठीक ना, लेकिन इनका नाम क्या रहे, राम वृक्ष बेनीपुरी रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है कि पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक हैं। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक का नाम हम बताना है और देखते हैं कितने लोग बता देते हैं। आग लग गया क्या? ठीक है, आग लगना चाहिए, नहीं कुछ और ही है, हमको लगा कि आग लग गया है। और ध्यान दीजिए, पहला दे रहा है कि डॉक्टर नागेंद्र हैं, दूसरा दे रहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तीसरा दे रहा है कि डॉक्टर संपूर्णानंद हैं और पूर्ण सिंह हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है ना, क्या बताना है, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक का नाम हमें बताना है। तो सभी लोग फटाफट बताएंगे इसका कौन सा विकल्प सही होगा। देखते हैं कितने लोग बता देते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन हो जाएंगे, तो आपके रचनाकार इसके डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। आपका इसमें सी विकल्प क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर आपका प्रश्न दे रहा है और देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न क्या दे रहा है, चले भाई होने चल, कहता चौथा नंबर, ध्यान दिया जा, चौथा नंबर कहता कि निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार, वेरी गुड पिंकी। और आगे देखिए दे रहा है
कि पहला दे रहा है कि सरदार पूर्ण सिंह है, सरदार जी हैं ये। दूसरा कह रहा है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तीसरा कह रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी बहुत परेशान रहे न, ठीक ना, राम वृक्ष बेनीपुरी जी। और कहता चौथा हरिशंकर परसाई। ई के है में से कि जे निंदा रस के रचले है, ठीक, लिखले है। ये हमनी के बतावे, ध्यान दिया जा कि जौन है निबंध दिले बा का निबंध, इ निबंध जौन बाटे इ हमनी के कहाला विधा, का कहाला विधा कहाला, ठीक है। तो कबो अगर प्रश्न कह दिया कि निंदा रस जो है ये किस विधा की रचना है, तो हम उस समय क्या कहेंगे, कहेंगे कि ये क्या है, आपका निबंध है। क्या है, निबंध है। उस समय क्या बताएंगे, निबंध बताएंगे। और 4 का पिंकी का आ रहा है बी ऑप्शन, ठीक है। और ध्यान दीजिए, निंदा रस निबंध के रचनाकार आपके हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है, हरिशंकर परसाई जी हैं। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निंदा रस निबंध के रचनाकार आपके हरिशंकर परसाई होंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है। पृथ्वी पुत्र जो है वो किस विधा की रचना है, ये हमें बताना है। पहला कह रहा है कि निबंध है, संस्मरण है, कहानी है, आत्मकथा है। ये काउन चीज हो, ये ध्यान देवे के बा। पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र एक अगर कहवा जा तो कहल जा सकेला धरती पुत्र। पृथ्वी के का कहल जाला, धरती कहल जाला। पुत्र माने बेटा होला, लड़का होला। 5 का ए, ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह आप सभी लोग क्या कीजिए, आंसर बताते रहिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर करते रहिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए, बिल्कुल राइट आंसर है, क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, निबंध होगा। पृथ्वी पुत्र जो आपकी रचना है वो किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर प्रश्न है आपका 6 नंबर का कहता, ध्यान देवे के बाद, कहता कल्पलता निबंध संग्रह है। कल्पलता निबंध संग्रह है, किसका यह निबंध संग्रह है। पहला कह रहा है कि प्रोजी सुंदर रेड्डी का है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, मोहन राकेश जी का है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इनमें से किसका है ये रचना, ये हम बिल्कुल ध्यान देंगे और बताएंगे कि इनमें से कौन कल्पलता निबंध संग्रह है, ठीक है, किसकी रचना है। तो देखिए, ये जो निबंध संग्रह आपका दिया है ये है आपका विधा। क्या है, विधा है, याद रखिएगा। विधा भी आपसे पूछता है ये किस विधा की रचना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कल्पलता निबंध के लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पिंकी वेरी गुड, बहुत अच्छे, डी ऑप्शन बताई हैं, बिल्कुल राइट है। और आगे बढ़ेंगे 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न दे रहा है हम लोग को, कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंधकार है। शिक्षा का उद्देश्य जो आपका रचना है, इसके रचनाकार का निबंधकार का हमें नाम बताना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि डॉक्टर पूर्ण सिंह हवा, दूसरा का कहता कि वासुदेव शरण अग्रवाल हवा, राम वृक्ष बेनीपुरी हवन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हवन। देखो जा राम वृक्ष बेनीपुरी जी फेन आ गए ना, ठीक है। हाँ, सामत जी बी ऑप्शन बता रहे हैं। 7 का अमितेश जी सी बता रहे हैं। और सभी लोग क्या कीजिए, कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें आपके हो जाएंगे शिक्षा और उद्देश्य के रचनाकार क्या हो जाएंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आप लोग का। क्या हो जाएगा, 7 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं 8 का कितने लोग बता देते हैं, ठीक है। और कह रहा है प्रश्न का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। और ये तो बहुत आसान बा हो, ये एकदम आसान बा। पहला कहता कि शुक्ल युग का, द्विवेदी युग का, शुक्लोत्तर युग का,
आ भारतेंदु युग क ई कौना युग क हम ई हमनी के देखत नहीं जा कितना लोग फटाफट बता देला। आ देखा जा ई जौन माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ई तो हम लोग के पहला पाठ मित्रता के लेखक हवन के ह ई मित्रता का लेखक हवन ये लिखले हवन मित्रता के, ठीक है। आ चिंतामणि के लिखे वाला ये हवन जौन ई आचार्य रामचंद्र शुक्ल बना इनका रचना चिंता, ठीक ना, मणि, चिंतामणि के रचनाकार ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं। और ये देखा जाए इनका नामों में पहले ही से ही जुड़ल बा तो यहाँ के का कह दिल हमनी के कि पहला विकल्प बा सही बा। का बा पहला विकल्प हमनी के सही हो जाई, ए ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल बना हमनी का ए ऑप्शन सही हुई। आगे बढ़ल जी हमनी के क्वेश्चन नंबर 9 की ओरी। 9 नंबर कहता काहे भाई काहे करता रे 9 नंबर कहता कि शुक्ल युग का समय अवधि बाटे। शुक्ल युग का समय अवधि का है राहुल, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अमितेश जी 8 का ए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट है, एकदम फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, फटाफट और खटाखट हम लोग करेंगे। और कह रहा है कि 1900 से 1918 तक, 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1850 से 1900 ईस्वी तक। कहाँ तक इसका होगा, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ये हमें बताना है। अमितेश बता रहे हैं ए, मोहम्मद बता रहे हैं बी और राहुल बता रहे हैं 9 का सी। वेरी गुड राहुल जी, आपका बिल्कुल सही है। आपका इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1919 से 1938 ईस्वी तक क्या हो जाएगा, 1919 से 1938 ईस्वी तक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 100% राहुल जी सही बताए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए हमनी के 10 नंबर। 10 नंबर का कहता हो जी, कौन है आप, प्रभात कुमार जी, जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आपका ये दे रहा है 10 नंबर प्रश्न कि चिंतामणि के रचयिता के ह। देखो अबे बतैनी हम चिंतामणि के रचयिता के ह, ये हमनी के ध्यान देवे के बा, ठीक ना। तो देखा जाए में का कहता, पहले का कहता कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा हम सर जी, ठीक है कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद, तीसरा कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, चौथा कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र हम हो, ठीक है। मोहम्मद बता रहे हैं सी, पिंकी बता रही हैं सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और सभी लोग फटाफट बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। और बाकी लोग फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 10 है। अभी हम बताए हैं चिंतामणि के रचयिता के लिख दिले बा के हो, तो एक लिखले बना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, के लिख दिले बा आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखले बना। ये हमनी का हो जी, हाई सी ऑप्शन एकदम सही हो जाई। का हो जी, सी ऑप्शन सही हो जी। राहुलो बता दिल बना सी, बहुते अच्छा, वेरी गुड। चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये क्या है, ये दोनों निबंध है, क्या है, निबंध है। ये निबंधकार थे कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचक भी थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। है देखा जाए शुक्ल युग का नामकरण, कहता है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर पड़ा था। वो कौन विद्वान रहे हो कि जेकरा नाम पर युगे के नाम पड़ गई। तो ध्यान दिया जा, पहला कहता है में कि वशिंधर शुक्ल रहना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहना कि जेकरा नाम पर नामकरण भइल है शुक्ल युग का, कि बैकुंठ दास रहना, ठीक ना, बैकुंठनाथ शुक्ल रहना कि या रामचरण शुक्ल रहना, के रहे हो इनमें से। तो ध्यान दिया जाता है 11 का बी बता रहे हैं, मोहम्मद राहुल भी बी बता रहे हैं, पिंकी भी बी बता रही हैं। और ध्यान दीजिए बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही क्या हुआ था, इस शुक्ल युग का नामकरण हुआ था। इन्हीं के नाम पर का भइल है, ये युग का नामकरण भइल है, ठीक है। अब आगे बढ़ल जी हमनी के 12 नंबर प्रश्न के ओरी। 12 नंबर प्रश्न का कहता हमनी से देखल जाए, कहता कि शुक्ल युग का नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। अब हमने के ई बतावे के बा एमे शुक्ल युग का नाटककार के नहीं खे, जे बा उनके नहीं के बतावे के, जे नहीं खे उनके बतावे के बा। तो देखल जी तो शुक्ल युग का रचयिता हवन
रचनाकार हवन जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, इन नाटक बहुत लिखले कौन, ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ये सारी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, हरिकृष्ण प्रेमी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। जो ये तीन आपको लेखक दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आपके शुक्ल युग के, किस युग के, शुक्ल युग के लेखक हैं। और यही बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, तो ये शुक्ल युग का नाम हो, ये कौना युग का हुआ, ये हम भारतेंदु युग का, कौना युग का, भारतेंदु युग का हुआ। आ इनकर रचना है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। ठीक है, दुर्दशा ई इनकर रचना है के का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, आगे बढ़िए और देखल जाओ तो सबको डी ऑप्शन आइल बा, राहुल का डी आइल बा, शमशेद का हो हाँ शमशाद हम इनकर का आइल बा, इनहु का डी आइल बा। पिंकी तनी ध्यान दो। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखल जी हो, 13 नंबर का कहता, 13 नंबर कहता कि साकेत किस युग की रचना है। आई हो बतावल जी कि के लिखले बा। ठीक ना, जौन आई बाटे साकेत किस युग की रचना है, इसको हमको ध्यान देना है। भारतेंदु युग का रचना हो, द्विवेदी युग का रचना हो, प्रगतिवादी युग का रचना हो, या क्षयवादी युग का रचना हो, कौना युग का रचना हो। 13 का डी राहुल कुमार, बहुत अच्छा। और शमशाद भी बता रहे हैं बी ऑप्शन, और राहुल डी ऑप्शन। और बाकी लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो ध्यान देंगे आप सभी लोग, जो आपका प्रश्न है, पिंकी बता रही हैं डी, क्षयवादी युग। और देखिए ये साकेत जो रचना है आपका द्विवेदी युग की रचना है। क्या है, द्विवेदी युग का रचना है। शमशाद बाबू बता रहा है एकदम वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, एकदम देखा जाए ये बतौले बना बिल्कुल सही, एमे कोनो संदेह नहीं खे। 100 नंबर इनके दे देते, 100% माने सही बाटे। आ इनका साकेत का रचयिता के ह, मैथिली शरण गुप्त हमन के ह, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का ही रचना है कौन सी, साकेत। ठीक ना, ये कौना युग का है, तो द्विवेदी युग का। आगे बढ़ल हमने के क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर कहता देखा जा कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। इनमें से कौन शुक्ल युग का लेखक बना हो, कहता कि वासुदेव शरण अग्रवाल बना, प्रताप नारायण मिश्र बना, तो किशोरी लाल गोस्वामी बना, आई कहता कि श्याम सुंदर दास बना। के बा हो, इनमें 13 ना 14 प्रश्न है। 14 नंबर के देखा तनी के सबसे पहले जवाब दे देला। 14 नंबर के देखा तनी के सबसे पहले जवाब देला। और 14 नंबर हमने के का देले बा कि हमने के का बतावे के बा, तो ये हमें बतावे का कि शुक्लोत्तर युग का लेखक के है। तो शुक्लोत्तर युग का लेखक हमने के वासुदेव शरण अग्रवाल हम के ह, वासुदेव शरण अग्रवाल हम। हमने कहा का हो जाई, ए ऑप्शन में सही हो जी, का हो जी, ए ऑप्शन सही हो जी, बिल्कुल राइट हो जी। हाई ए ऑप्शन वासुदेव शरण अग्रवाल जी हमन। आ देखा जाए 24 फरवरी का बहुत खतरनाक प्रश्न बा। आ जे पढ़ी उ 70 में 70 पाई, आ जे ना पढ़ी वही बात है कि जो देखेगा वो पाएगा, जो नहीं देखेगा खो जाएगा। ठीक है, दुनिया में। आगे बढ़ते हैं, आई ए ऑप्शन सही बाटे। और पिंकी बताई है 14 का ए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर का कहता कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, एक का हवन, ई एगो कवि हवन, उपन्यासकार हवन, आलोचक हवन, और नाटककार हवन। का हवन में 15 नंबर प्रश्न को बतावे के बा। ठीक ना, 15 नंबर प्रश्न में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हवन, तो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी। और अर्जुन जी बता रहे हैं सी, राहुल जी बी, और अर्जुन जी सी। ठीक है, तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि देखा जाए ई एगो कवि हमन, का हमन,
एगो कवि हमन, ठीक है ना। हमने कहा ए ऑप्शन सही हो जी, कहे से कि आलोचक निबंधकार ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम, तो कहे दूगो ऑप्शन पर तो हमने ट्रिक कर ना सके नहीं जा, ऐसे क्या कल जाए एगो ऑप्शन पर ट्रिक कल जाए, ठीक है ना। ये का हो जियन कवि हो जियन, ठीक है। आगे बढ़ल हमने के हो देखल जाए 16 नंबर प्रश्न के का कहता। अब देखा जाए पंडित जी आ गए ना, पंडित जी आ गए बना कहता पंडित जी के कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र कौना युग का लेखक हम, ठीक है ना। कहता कि द्विवेदी युग का हम, तो भारतेंदु युग का हम, तो शुक्ल युग का हम या शुक्ल उत्तर युग का हम। पंडित प्रताप नारायण कौना युग का लेखक हम देखा तनी के बता देला 16 नंबर ए। बहुत अच्छे, हाँ लेखक कवि ये कवियों रहना, ठीक ना बाबू अर्जुन जी, ठीक ना। इनको कवि भी कह सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आप कह रहे हैं, ठीक है ना। तो आलोचक भी थे, निबंधकार भी थे, ठीक है। और इनका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ये हमें ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो भारतेंदु युग के हैं। कौन युग के, भारतेंदु युग के ये रचनाकार हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र तो बटल ही बनो, ठीक है। तो हमने का हो जाई बी ऑप्शन में करेक्ट हो जी भारतेंदु युग। आगे बढ़ल जी हमने के क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर कहता कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अब देखा जा है चारों में लेखनका में ई बतावे के बा हमने के कि प्रसिद्ध उपन्यासकार के रहे। कहता कि राघे राघे राघो रहना, ठीक है ना, राघे राघो रहना। कहता धर्मवीर भारती रहना, भगवती चरण वर्मा आ मन्नू भंडारी। का भंडार लगा दे ना भंडारी जी, तुम बताओ जब तो फटाक दे कि के रहे शुक्ल युग का उपन्यासकार। और बता रही हैं पिंकी की 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग, और सभी लोग बताते रहिए कि कौन सा किसका विकल्प सही होगा। तो ध्यान देंगे आप लोग कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार की बात करें तो भगवती चरण वर्मा रहना। इनका नामों से बुझाते कि स्त्रीलिंग बा, का बटे स्त्रीलिंग बटे, लेकिन स्त्रीलिंग ना हो, ये पुलिंग हमन, ये पुरुष रहना भगवती चरण वर्मा, ठीक है ना। हमने का हो जी एम सी ऑप्शन सही हो जी। आगे बढ़ल जी हो, आगे देखल जी का कहता। आगे कहता हमने के 18 नंबर कि शुक्ल उत्तर युग के लेखक हैं। लेखक के रहे शुक्ल उत्तर युग के, ठीक है जी सर, जी जी हाँ अर्जुन जी एकदम बात को, हमारे भावनाओं को समझ गए हैं आप, ठीक है बहुत अच्छा। और आगे कह रहा है कि राधाचरण गोस्वामी रहना। दूसरा का कहता कि चतुर्सेन शास्त्री रहना, दौलत राम रहना। इनके लगे दौलत रहे का हो, बहुत धन दौलत रहे इनके लगे। कहता धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती शुक्ल उत्तर युग के लेखक में के बा, फटाफट बताओ एक बार हमने के देखा तनी के बता देला। 18 नंबर के 10 सेकेंड का समय देते हैं हम, हर समय हर प्रश्न पे 10 सेकेंड, उससे अधिक नहीं, 10 सेकेंड से अधिक हम नहीं देते हैं समय, क्योंकि सारे प्रश्न अधिक से अधिक हम लोग क्या करें प्रश्न को कर सकें। क्योंकि बोर्ड एग्जाम क्या आ गया है, बहुत नज़दीक आ गया है, इससे अब बड़ा कोई समय आप लोग के लिए नहीं है। अब जितना पढ़ लीजिए उतना आप लोग के लिए क्या है फायदेमंद है, ठीक है ना। तो ये पिंकी जी बता रही हैं ए ऑप्शन। और आपके शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री जी। कौन है, चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। चतुर रहना है, बहुत चालाक रहना है, और शास्त्री रहना है माने पंडित जी रहना। आगे कहता 19 नंबर प्रश्न के देखल जी। अब देखा जाए तो बिल्कुल आसान बाटे, इमे कोनो केहू के दिक्कत ना होई, बहुते आसान बाटे, ऐसे आसान कोनो प्रश्न नहीं खे। कहता कि रश्मि मानसा के लेखक हैं। रश्मि मानसा के लेखक के रहे हो, तो कहता कि महादेवी वर्मा रही। दूसर का कहता कि रामचंद्र शुक्ल रहना, निराला जी रहना, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहना। के रहे, ठीक है उन बी ऑप्शन बाटे हो। बताओ कौन नंबर प्रश्न है ये। देखिए इसीलिए बता रहे हैं कि आप लोग क्या कीजिए प्रश्न के साथ क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करेंगे। रामचंद्र शुक्ल का बता रहे हैं, इसमें 19 का। देखिए क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के साथ करेंगे कमेंट तो हमको ये होगा अनुभव कि हाँ इस क्वेश्चन का आप क्या कर रहे हैं
उत्तर दे रहे हैं, हमारे हिसाब से आप 19 नंबर का बी बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखा जाए 3 गो रचना का नाम पता चल गई। चिंतामणि, चिंतामणि, ठीक है। दूसरा का हो जी हमने को मित्रता, कहो जी मित्रता। तीसरा का हो जी आई रश्मि मानसा, कहो जी रश्मि मानसा। देखा जाए ये हमने के 3 गो में कन्फर्म हो गई कि के कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये रचना हो। ठीक है, नहीं सर जी, धर्मवीर भारती जी हैं। कौना प्रश्न के 18 को कह रही हैं, 18 क्वेश्चन का नहीं हो। ठीक ना, एमे देखा जाए, एमे हमने कहा बी ऑप्शन करेक्ट हो जी। ठीक है, का हो जी हमने कहा बी ऑप्शन करेक्ट हो जी। का रश्मिमांसा के रचयिता के हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमन। ठीक है, और तोहार 18 नंबर प्रश्न बाटे, एमे का कहता कि शुक्ल युग के लेखक हैं, तो का चतुर्सेन शास्त्री नहीं कौन हो पिंकी जी। चलिए ठीक है, इस प्रश्न को हम देख लेंगे। ठीक है ना, और आपको कमेंट करके बता दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। और 19 नंबर प्रश्न हो गया है, 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, ठीक ना जी पिंकी जी, हम आपके बात को समझ गए हैं, आपसे कहे हैं इस प्रश्न को देख लिया जाएगा, उसके बाद आपको कमेंट करके बता दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहा है 20 नंबर प्रश्न कि संगीत व संवाद के माध्यम से किसे प्रस्तुत किया जाता है। संगीत जाने ला जाना, गाना गाना सुने ला जा, कबो भोजपुरी गाना सुनबा जा तो कबो हिंदी गाना सुनबा जा। ठीक है, तो एक एक जौन के ना माध्यम से एक एक प्रस्तुत कल जाला। ठीक है, इके हमके बताओ एक बार, नाटक के प्रस्तुत कल जा सकेला, कहानी के प्रस्तुत कल जा सकेला, उपन्यास के या एकांकी के। तो ध्यान दिया जाए तो लोग कि जौन है बाटे संगीत व संवाद, मतलब के क्या नाटक देखले ओख बजा, नाटक होला तो में गनवो बाजेला, का होला गनवो बाजेला। ओकरा से कोनो कोनो आदमी नाटको करेला में। तो नाटक जौन बाटे शब्द हमने के एक संगीत से भी और संवाद से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। नाटक को नाटक देखे है ना, संगीत और संवाद दोनों होता है उसमें, उससे क्या उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें क्या हो जाएगा, आपका नाटक हो जाएगा। तनी ध्यान दे के पिंकी जी, आई हमनी के का हो जी, एक ए ऑप्शन सही हो जी। ठीक ना, आगे कहल जी हमनी के बढ़ल जी क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर कहता कि नाटक के विकास को कितने भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। अब बताओ एक बार हमनी के का कहता कि नाटक के विकास, एक विकास के कोना कितना भाग में बांटल गई हो। तो पहला का होता कि 6 भाग में बांटल गई है, 5 भाग में, 3 भाग में और 7 भाग में। ठीक है, हाँ हाँ जी जी पिंकी जी। और देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, लिख ले थोड़ा, 18 नंबर। 18 नंबर आपका प्रश्न था। और देखिए 21 नंबर का ध्यान देंगे हम लोग। 21 नंबर जो प्रश्न है आपका, इसमें बताना है नाटक के जो विकास है उसको कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो उसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में, 5 भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखल जाए 22 नंबर का कहता हो, 22 नंबर हमने के कहता, हाँ बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कृष्ण अर्जुन युद्ध के क्या कर रहा है, किसके द्वारा लिखा गया नाटक है। जो कृष्ण अर्जुन जान ला जा, ये जो महाभारत को इका चरित्र में बाटे, कौन सी बाटे, महाभारत को वर्णन बाटे में। महाभारत का भइल है, महाभारत में युद्ध भइल है, एमे अर्जुन रहना, कृष्ण रहना, युधिष्ठिर रहना। ठीक ना, एगो धृतराष्ट्र रहना जौन आनहर रहना। ठीक ना, उनका मेहरारू आनहर नार ठा रही। बाकी उस समय की पत्नियां बहुत स्मार्ट होती थी, प्रतिवर्ता होती थी, इसलिए वो भी कहीं, हाँ हाँ कर्ण 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 खंड काव्य में नहीं है, महाभारत है। महाभारत में कौन आइल बाना। ठीक ना,
ई मत समझिए कि कौन खंड काव्य में ई कुल बा ना, ई महाभारत में बा। महाभारत में कौन खंड काव्य बा, ठीक ना, याद रखिए जा। ठीक है, ई कहता कि जयशंकर प्रसाद हवन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हवन, या माखन लाल चतुर्वेदी जो माखन खा सूर रहना, या हजारी प्रसाद द्विवेदी रहना। 22 नंबर प्रश्न के हमने के बतावे के बा। तो 22 नंबर प्रश्न के हमने के हो जी कृष्णा अर्जुन युद्ध जो है आपका माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखा है। किसने लिखा है? माखन लाल चतुर्वेदी ने। आपका क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माखन लाल चतुर्वेदी। आगे बढ़ेंगे हम लोग 23 नंबर प्रश्न की तरफ। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि धर्मवीर भारती नाटककार के नाटक का नाम बताना है। क्या बताना है? धर्मवीर भारती नाटक का नाटककार बताना है। हमवीर क्या है? हठी हमवीर है, क्या कर रहा है? शकुंतला है, अंधा युग है, और लहरों के राजहंस हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लहरों के राजहंस किसका है? मोहन राकेश का है। मोहन राकेश किसका है? मोहन राकेश जी का है, लहरों के राजहंस। और 22 का सी बता रही हैं, 22 का सी। और ये बताइए क्वेश्चन नंबर, हाँ वेरी गुड, सही है। और 23 नंबर का बताइए सभी लोग कि 23 नंबर का क्या हो जाएगा? अंधा युग होगा रचना। तो देखिए अंधा युग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंधा युग। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखा जाए बिल्कुल आसान बा हो, बहुते आसान बा। ए ऑप्शन बता रही है 23 का, तनी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कह रहा है कि अजात शत्रु, क्या कह रहा है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु के कर रचना रहे हो, ठीक है। हाँ सार्जन डीजे जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। और आप सभी का स्वागत है, ठीक है। कह रहा है कि अजात शत्रु कौना विधा का रचना है? कहता है एकांकी है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, का है, के का रचना हो। तो ध्यान दिया जाए ये बात के कि जो रचना बाटे ये कौना विधा का रचना है? ये नाटक विधा का रचना का। कौना विधा को? ये नाटक विधा का रचना हो। के का रचना है अजात शत्रु? तो ये जयशंकर प्रसाद कह, के कर जयशंकर प्रसाद कह, ठीक है ना। प्रसाद, प्रसाद ही बहुत बनावा से ही से इनका प्रसाद जुड़ गई बा, जयशंकर प्रसाद। और सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एकदम गुड मॉर्निंग। और नाटक, हाँ बहुत अच्छा पिंकी। और ये आपका क्या हो जाएगा? नाटक हो जाएगा। आगे बढ़ल जी हमने के क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर देखा जाए सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हैं। सूत पुत्र के कहल जाओ हो? कौन के कहल जाओ? के कहल जाओ? कौन के? कौन जौन रहना उ महाभारत का एगो ऐसन योद्धा रहना का, ऐसन योद्धा रहना, उनसे बड़े योद्धा शायद क्यों रहे। ऐसे ऐसे महावीर सदियों में जन्म लेते हैं, ठीक है। वो प्राणवीर था, कर्मवीर था और धर्मवीर था। और दानवीर कौन था? उसको दानवीर भी कहा जाता है। किसको? कौन को दानवीर भी कहा जाता है। और फटाफट बताइए इसके लेखक कौन है? सूत पुत्र के रचनाकार। पहला कहता कि जयशंकर प्रसाद जी रहना, विष्णु प्रभाकर जी रहना, डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी रहना, या हरिकृष्ण प्रेमी रहना। के रहे? तो ध्यान दिया जा, सूत पुत्र जो नाटक बाटे में विधा को पूछी कि सूत पुत्र किस विधा की रचना है, तो आप सभी क्या बताएंगे? नाटक है। कितना लोग कही कि नाकट हो, तो नाकट ना है, नाटक हो। एक रचनाकार जौन बना उ हमन के गंगा साहेब प्रेमी, डॉक्टर सॉरी हाँ गंगा साहेब प्रेमी जी हैं। आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी। और ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सारे जो विकल्प और प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, ये 2025 बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी के लिए सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और ये आपका इतना महत्वपूर्ण है कि यदि इनको पढ़ते नहीं हैं, बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, जब आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे तो कहा जा कि हाँ हाँ एगो सर जी रहना हमके बतावत रहना, हमने के ना देखने जाई, गलती हो गई हमने से हो, सर जी ये प्रश्न बतावत ना। आगे बढ़ल जी
क्वेश्चन नंबर 26 की ओरी 26 कहता कि आधी रात के रचयिता हैं। आधी, अब देखा जाई तो दिन होत रहला, अब रात तो हो गई हो, ठीक ना। अब अंधा युग रहे, अब का हो गइल बा, आधी रात हो गइल बा, ठीक ना। आधी रात का रचयिता के रहे, तो आधी रात के मोहन राकेश रहना, जगदीश चंद्र माथुर रहना, लक्ष्मी नारायण मिश्र रहना, या बिस्मिल रहना, के रहे हो तनी फटाक दे बताई बजा। क्वेश्चन नंबर का है 26, क्वेश्चन नंबर 26 के बतावे के बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26 का हमने कहो जाई बिस्मिल जी। का हो जियान, बिस्मिल जी जौन माना इहे एक रचना कैले हुआ आधी रात का, इहे आधी रात में घूमल करस, ई आवारा रहना का। ये घरे लड़का कोनो घूमे न सन, आधी रात खाने दिन भर घूमे सन, कहलिए कि आवारा हम सन, का हम सन, आवारा हम सन। तो ये आवारा ना रहना, इनके आवारा मत समझ ले जाए बिस्मिल जी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 है आपका, और बिल्कुल आसान ये प्रश्न है 27, 26 का डी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 27 नंबर कह रहा है कि नाटक शब्द की भी उत्पत्ति किस धातु से हुई है। नाटक शब्द का कौना शब्द से उत्पत्ति भइल बा हो। हाँ हाँ, अच्छा सर जी, थैंक यू। कह रहा है कि नाट शब्द से, नेट शब्द से, नट शब्द से, और एमे से कोनो ना। देखल जा के बता देला हो। आ तोहनो अभी ले वीडियो के लाइक नहीं खज कैले तो लाइक कर दे जा, ठीक ना। कंजूसई नहीं खे करे के, काहे से कि में पैसा वैसा ना लगेला, ठीक ना। तो कहता देखा जा नाटक शब्द का भी उत्पत्ति नट शब्द से हुआ है। क्या, नट शब्द से हुआ है। ई मत समझ जा कि जौन का बोला इस ग्रुप में नट का साला ऊ नट समझ लिया जा, ये नट शब्द है। क्या है, नट शब्द है। नट धन अक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नट धन अक हो जाएगा नाटक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में देखेंगे हम लोग। 28 में कह रहा है कि प्रद्युम्न विजय नाटक के नाटककार हैं। प्रद्युम्न विजय नाटक के नाटककार को हमको बताना है कि हमें कौन विकल्प बा सही बा। कहता कि श्रीनिवास दास बना, दूसरा का कहता कि अयोध्या सिंह उपाध्याय बना, काशीनाथ खत्री बना, राजा लक्ष्मण सिंह बना हो। प्रद्युम्न विजय के कर रचयिता 28 को ए श्रीनिवास दास, अच्छा हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 28 नंबर के रचयिता आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। और जो ये श्रीनिवास दास जी हैं आपके, ये परीक्षा गुरु के लेखक हैं। किसके, परीक्षा गुरु के लेखक हैं, परीक्षा गुरु, ठीक है। और परीक्षा गुरु ये क्या है आपका, किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। और ये बताएं अगर हम, तो ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है आपका हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। 28 का बी बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छा। सरजान जी आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 तो हो गया, 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 का देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत दुर्दशा रचना है। आइए देखा जाए, बहुत आसान प्रश्न आ गया हो। अब देखा तनी के बता दिला है के कहता कि श्याम सुंदर दास रहना, राम कुमार वर्मा रहना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और जयशंकर प्रसाद की है। देखा जाए ऐसे आसान दोनों के प्रश्न ना मिली। आई जो प्रश्न बाटे हमने को भारत दुर्दशा बाटे। का बाटे, भारत दुर्दशा बाटे। भारत को दुर्दशा के लिख देले रहे हो 29 को सी, बहुते अच्छा पिंकी, बहुते अच्छा, बिल्कुल सही है। ये क्या हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही क्या लिखा था, क्या भारत दुर्दशा लिख दे ना। भारत का दुर्दशा, दुर्दशा मतलब क्या होला, केहू का बेकार समय, का बेकार समय। आगे बढ़ते हैं, जीवन का वो हिस्सा जो खराब हो चुका है, बेकार हो चुका है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत स्टार दे रही हैं, क्या है, सूर्य उदय हो गए हैं क्या, कि सूर्य को भेज दिए हैं हमारे पास। और कह रहा है कि विधवा विवाह के लेखक हैं। ये विधवा के लिख ले रहे हो, विधवा के विवाह। देखा जाए विधवा के कहल जाला। अब देखा जाए सब केहू तो जानत होई कि जब केहू को
पति मर जाला, किसी स्त्री का पति मर जाता है उसे कहते हैं हम लोग विधवा। लेकिन यही बात हम कहें कि जिस पुरुष की पत्नी मर जाए उसे क्या कहते हैं, तो कितने लोग बताएंगे? हम देखते हैं कितने लोग बता देते हैं। इस प्रश्न को हम पेंडिंग रखते हैं और देखते हैं कितने लोग कमेंट में बताते हैं क्या कि जिसकी पत्नी मर जाए उस पुरुष को क्या कहा जाता है। जैसे क्या होता है कि किसी पत्नी का पति मर जाए अगर, तो उसे कहते हैं विधवा। लेकिन जिस पति का पत्नी मर जाए उसे क्या कहेंगे? ठीक है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, ये क्या होता है, ये आता है आपको प्रश्न क्या, अनेक शब्द के एक शब्द लिखने में। ठीक है ना, कहेगा कि जिसके पति मर गए हैं उसको क्या कहते हैं, और कभी कभी क्या आ जाता है जिसके पत्नी मर गई है उसे क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो पहला दे रहा है इसमें श्रीनिवास दास जी, सीताराम जी, काशीनाथ खत्री जी, एमे से कोनो ना। 30 का आवता ऑप्शन हमने के बी ऑप्शन आवता 30 नंबर प्रश्न को काशीनाथ खत्री जी। बहुते अच्छा पिंकी जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपका क्या है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, काशीनाथ खत्री जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 नंबर 1 दे रहा है कि युगे युगे क्रांति के लेखक हैं। युगे युगे क्रांति के रचयिता रचनाकार लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं और दूरदर्शन जी हैं। क्या सुदर्शन जी हैं? इनमें से कौन है, ये हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, फटाफट कमेंट करते हैं 31 नंबर प्रश्न का। और 31 का ए बता रही हैं पिंकी जी, राम नरेश त्रिपाठी। तो ध्यान दीजिएगा, युगे युगे धर्मस्य, ये महाभारत को सुने होंगे आप लोग। महाभारत जब शुरू होता है 31 का सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सरजान डीजे जी, डीजे है ना, हाँ डीजे जी, आपका ये क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपने सही बताया है, बिल्कुल राइट बताया है। क्या हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। आज देखा जाए बहुत आसान प्रश्न आ गए हो, ऐसे आसान कोनो प्रश्न ना मिली हमने के। कहता कि जयशंकर प्रसाद का नाटक ना हो, जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन ना हो, तो मैं पहला कहता कि ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, लहरों के राजहंस और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त बोल देनी, हाँ ध्यान दिया जाए। अरे ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद और ये स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। आई लहरों के राजहंस, मोहन राकेश, मोहन राकेश। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, एमे जो नइखे उ बतावे के बा, पिंकी बता रही हैं सी और सरजान बता रहे हैं सी, डीजे जी। ठीक है, आपका सी ऑप्शन लहरों के राजहंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं? किस कोना विधा में नाटक का तत्व निहित होते हैं हो, बतावा जाता खटाखट फटाफट। कहता कहानी होला, नाटक होला, उपन्यास होला, एकांकी होला। इहो प्रश्न बिल्कुल आसान बा, का बा एकदम आसान बा। एमे देखो तनी के बता देला। तो देखा जा, एमे कहता विधा की बात कर रहा है, किस विधा नाटक में तत्व निहित होते हैं, तो आपके 33 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकांकी के जो तत्व होते हैं वो निहित होते हैं। क्या, एकांकी के तत्व निहित होते हैं, ये घटते बढ़ते नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि विषय की दृष्टि से हिंदी एकांकी के कितने भेद हैं? कहता विषय की दृष्टि से, सब्जेक्ट जाना वह विषय, कहता कि ओकरी दृष्टि से एक और को भेद बाटे। कहता 4 गो बाटे, 2 गो बाटे, 6 गो बाटे या 5 गो बाटे। कितना बाटे ये हमनी के बतावल जरूरी बा, देखा तनी के बता देला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का 34 का, और देखिए 34 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 6। कितने इसके
एकांकी के भेद हैं, 6 भेद हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर कहता कि भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ। भोर का तारा, भोर में जौन तारा उगेला, हाँ वेरी गुड पिंकी, यस आई एक्स 6, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड, अति उत्तम। 35 का ए 1938 ईस्वी में। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इसमें आपका भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ था। कब? 1937 ईस्वी में हुआ था। इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 37, 1937। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 देखेंगे, कराए स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता का नाम बताओ एक बार। अब देखा जा, सब तो हृदय देखते बढ़ जा, लेकिन अब स्त्री का हृदय देखे के बाद, क्या देखे के बाद? स्त्री का हृदय, स्त्री का हृदय किसने लिखा है के करी बारे में बता दे बा हो, के इतना महान बटे कि स्त्री के हृदय के पढ़ लेता। ठीक है, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, महादेवी वर्मा और राम विलास शर्मा जी। ठीक है, इनमें से कौन हो जाएंगे? और 36 का बता रही हैं सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपका ये स्त्री का हृदय लिखे वाला जो रचनाकार बना, कवि बना, लेखक बना, वो के बटे? उदय शंकर भट्ट बना। के बा? उदय शंकर भट्ट। उदय कह देना कोनो चीज का, ठीक ना, यही से इतना खतरनाक बना कि स्त्री के हृदय के बारे में लिख दे बना। कहे से कि स्त्री को हृदय को अनुमान तो भगवान ना लगा पाई, ना के लगा लिहन। आगे कहते हैं, कह रहे कि तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार हैं। तांबा को कीड़ा बना दे बना, तबले जीव से बनता था, भगवान ये प्राकृतिक देन है, लेकिन ये कृत्रिम कीड़ा बना दिया गया है। क्या? कृत्रिम कीड़ा बना दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो कृत्रिम होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, और जो कृत्रिम नहीं प्राकृतिक होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। उदय शंकर भट्ट जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, भुवनेश्वर जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तांबे के कीड़े 37 का ए ऑप्शन आ रहा है। क्या? 37 का ए दे रहा है उदय शंकर भट्ट। तो तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार भुवनेश्वर जी हैं। कौन है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। ये आपके क्या हो जाएंगे? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 38 नंबर प्रश्न की तरफ। नदी प्यासी एकांकी के रचयिता हैं। नदी प्यास गईल बिया हो, बहुत प्यासल बिया। सैतीस का सी, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 38 है। नदी प्यासल बिया, देख लो जा, नदी तालाब जब सूख जाला तो वही के लिख देले बना कि नदी के प्यासल बिया, उनमें पानी के जरूरत आ गई बा। कहता कि धर्मवीर भारती हमन, भुवनेश्वर हमन, महादेवी वर्मा या विष्णु प्रभाकर जी हमन। के हो 38 नंबर प्रश्न कहो कि जे नदी के प्यासल बता देले बा। बहुते अच्छा, बहुत अच्छा। क्या है? सार्जन जी हैं, सार्जन डीजे, बहुत अच्छे। ये आपका क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती हो जाएगा। सार्जन डीजे जी बताए हैं कि आपका ए ऑप्शन सर जी सही है। धर्मवीर भारतीय लिखले मानो कि नदी प्यासल बिया, बहुत भूखाइल बिया। और पिंकी जी बता रही हैं ए ऑप्शन। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे ही आप लोग क्या कर दीजिए, कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी देते रहिए। अब देखा जा, अंडा तो सबके उखाला का, अंडा तो सबके उखात होई, लेकिन हमने के बतावे के बा कि अंडे के छिलके एकांकी के रचयिता, ये अंडों का छिलका बना दिल बना। का बना दिल बना? अंडा का छिलका बना दिल बना हो। तो ये देखा जा, जौन अंडा का छिलका बा, मोहन राकेश कह, धर्मवीर भारती कह, विष्णु प्रभाकर कह या प्रेमचंद्र कह, ये केकर ह, ये हमने के बतावे के बा। ठीक है, ये ध्यान दिया जी। 39 नंबर का देखा तनी के बता देला, फटाफट बतावा जा 39 नंबर।
अंडा को छिलका के लिखले रहे, अंडा का छिलका लिखे वाला को रचयिता हवन जौन एकांकी लिखल गइल बा एक मोहन राकेश जौन के ह मोहन राकेश। मोहन राकेश आपके क्या है, लहरों के राजहंस के भी लेखक हैं। लहरों के राजहंस, ठीक है, इसके भी रचनाकार हैं कौन, मोहन राकेश जी। 39 का ए, वेरी गुड पिंकी जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 नंबर प्रश्न दे रहा है हम लोग का, अंधकार हो गइल बा फिर प्रकाश हो गइल बा फिर एकांकी का रचनाकार के हो गइल बा, ये हमने के बतावे के बा। अंधकार और प्रकाश एकांकी का रचयिता के ह, तो भुवनेश्वर हव, उदय शंकर भट्ट हव, जयशंकर प्रसाद हव, या विष्णु प्रभाकर हम हो। तो ध्यान दिया जा, क्या है, अंधकार राति में जानला जाना अंधकार रहेला, आ दीने में का रहेला, प्रकाश रहेला। ई कौन ची कोना विधा का रचना हो, ई एकांकी विधा का रचना हो, ठीक है। जौन को विधा पूछ दिलस तो एकांकी बताया जा, एकर रचयिता का नाम पूछ दिलस तो उदय शंकर भट्ट बताया जा। जौन पिंकी पहले ही बता देले बड़ी हो बी ऑप्शन, और ये सार्जन डीजे भी बताए हैं बी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उदय शंकर भट्ट, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, 41 की तरफ कह रहा है कि ग्रंथि के कवि का नाम है, ग्रंथि के कवि का नाम है, ई तो ग्रंथि तो सुनत होगा जा साइंस में, बायो में, ठीक ना, बायो में पढ़ते हो जा ग्रंथि मांसपेशियां, ठीक है। 41 नंबर का ध्यान देना है हमें, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ये हमें ध्यान देना है। तो इसमें पहला दे रहा है कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। और इसमें अमितेश जी बता रहे हैं, मतलब कि पिंकी बता रही है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपका हो जाएगा ग्रंथि के रचयिता सुमित्रानंदन पंत, क्या हो जाएंगे, सुमित्रानंदन पंत आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें 41 की बात करें तो 41 का 41 नंबर प्रश्न का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 नंबर पर, हाँ बहुत अच्छे, नहीं पढ़े हैं सर, चलिए कोई बात नहीं है। और सार्जन डीजे बता रहे हैं सी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ कह रहा है कि नीरजा के रचयिता का नाम है, नीरजा के लिखले रहे हो, ई तो बहुते आसान बाटे, जयशंकर प्रसाद जी लिखले बना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी और राम कुमार वर्मा जी लिखले बना, ई के लिखले बा नीरजा के। नीरजा के हो एगो नामो केहू को हो जाला हो नीरजा, ठीक ना। तो एक रचयिता के ह, लेखक के ह, तो एक लेखक हमने के महादेवी वर्मा है, के ह महादेवी वर्मा। 42 नंबर प्रश्न को रचयिता सी, बहुत अच्छे, वेरी गुड सार्जन जी, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी है। आगे बढ़ लीजिए हमने के 43 नंबर प्रश्न की ओर, कहता कि दीप शिखा के रचयिता का नाम क्या है, दीप शिखा का रचयिता का नाम का हो, लेखक का नाम का हो, ये हमने के बतावे के बाद। तो कहता केशव दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, इनमें से के बा हो, तो ये ध्यान दिया हमने के जरूरी बा हो, ठीक है ना, कि क्वेश्चन नंबर 43 को कौन विकल्प सही बा, फटाफट बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देविल जी बोल रहे हैं हाय जी, हाय। और क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, ये 43 का बताना है। और हाँ, किंग ऑफ क्या लिखे हैं, आपका बात समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या लिखे हैं, किंग ऑफ घरखांड लिखे हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, बात को आपका समझ नहीं पा रहे हैं,
ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें दीपशिखा की रचयिता का अगर नाम बताएं हम तो ये महादेवी वर्मा आई के हो, महादेवी वर्मा आई, हमने कहे में सी ऑप्शन का हो जी, सही हो जी। ये दीपशिखा के लिखले हो तो ये महादेवी वर्मा लिखले आई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या 44 की तरफ। कह रहा है कि क्षयवादी युग का अभिवादन किस युग के बाद हुआ था? किस युग के बाद आपका अभिवादन हुआ था? आपका क्षयवादी युग का भारतेंदु युग के बाद भइल है, प्रगतिवादी युग के, द्विवेदी युग के, या क्या कर रहा है प्रयोगवादी युग के। ठीक है, 44 का ए बता रहे हैं देविल जी, और बाकी लोग बताइए फटाफट कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो हम बात करें इसमें 44 नंबर प्रश्न का कि तो क्षयवादी युग का अभिवादन द्विवेदी युग के बाद हुआ था। किसके बाद? द्विवेदी युग के बाद हुआ था। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। महादेवी वर्मा कवियत्री हैं। महादेवी वर्मा कवियत्री है कौना सन का हो? अच्छा, झारखंड के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। अब आपका समझ गए हम जी, बात को समझ गए हैं, झारखंड के हैं आप। ठीक है, कह रहा है कि प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, क्षयवाद युग की और प्रयोगवाद युग की। जो महादेवी वर्मा जी हैं कवियत्री हैं, कौना युग का है बताओ जा तो। देखा था नहीं के देविल बताओ तो 45 का सी, फटाफट बताइए। और ध्यान दीजिए इसमें हम बात करें महादेवी वर्मा की, ये कौना युग का रचनाकार है, लेखक है, तो ये है क्षयवाद युग का। कौना युग का? क्षयवाद युग का है। ये हमने का हो जी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जी। देवल 45 का सी बतैले बना हो, बिल्कुल सही बाटे। का बाटे? सही बाटे। आगे बढ़ल जी हमने के क्वेश्चन नंबर 46 की ओरी। 46 नंबर कहता कि इनमें से कौन सी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? इनमें कौन ऐसा रचना बाटे जो महादेवी वर्मा का रचना नहीं खे? तो इनमें कहता निहार बा, सांदे गीत बा, युगांत बा, दीपशिखा बा। तो हम एक बात करी अगर, तो इनमें युगांत जवन दिले बा का, युगांत। ठीक है ना, ये जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निहार आपका महादेवी वर्मा की रचना है, सांदे गीत भी महादेवी वर्मा की रचना है, और अभी बताए हैं कि दीपशिखा भी महादेवी वर्मा की ही रचना है। इसमें से युगांत जो है इनकी रचना नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। अभी बता रहे हैं ये दीपशिखा काव्य संग्रह है किसका है? अभी बताए हैं ना कि दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है किसका? तो ये महादेवी वर्मा का है। अभी बताए हैं, अभी फटाफट पिछले प्रश्न में आया था। ठीक है, 47 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा हो जाएगा ए ऑप्शन। देविल जी बता रहे हैं सी ऑप्शन, तो ध्यान दीजिए देविल जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 नंबर प्रश्न को दीपू यादव जी जी, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं आप सभी लोग। आपका प्रदेश कौन सा है एक बार कमेंट कीजिए। प्रदेश कौन से प्रदेश में आप रहते हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश रहते हैं, मध्य प्रदेश रहते हैं, किस प्रदेश में रहते हैं ये आप हमें बताइए एक बार। कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा, क्या कह रहा है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत। इसके रचयिता कौन है? यूपी से जी, एकदम 100% आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप 100% इसमें जुड़कर सभी विषयों का तैयारी कर सकते हैं, वो संस्कृत हो, हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, ठीक है, सोशल साइंस हो, सारे विषयों का आप लोग क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं। यूपी बोर्ड का ही पढ़ाया जाता है इस चैनल पे। ठीक है, यूपी बोर्ड का ही आपका क्लास चलता है। और किंग प्रतीक जी 48 का ए बता रहे हैं,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आपके जो ये रचनाकार हैं, क्या 48 नंबर प्रश्न के राम की शक्ति पूजा के, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न की तरफ, और है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं किंग प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कह रहा है कि जगदीश, क्या कर रहा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, अज्ञय जी हैं और निराला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का सभी लोग देखते हैं कितने लोग बता देते हैं 49 नंबर प्रश्न का, फटाफट बताइए। 49 का देखते हैं कितने, 49 का देविल बता रहे हैं बी, और बाकी लोग बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। और इसका बात करें अगर हम, क्या प्रयोगवाद के प्रवर्तक तो अज्ञय जी हैं। कौन है? सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञय जी आपके क्या हो जाएंगे? आपके प्रयोगवाद के प्रवर्तक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न की तरफ। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? किस वर्ष पहले, तीसरा प्रकाशन वर्ष बताना है। 1948 है, 1939 है, 1959 है या 1940 ईस्वी में। तो तीसरे की बात करें तो तीसरे का आपका क्या हो जाएगा? 1959 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1959। सी ऑप्शन बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 50 का सी हो जाएगा। यही दूसरे की बात करें, ठीक है, क्या दूसरे तार सप्तक की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1951, ठीक है। और इसी का बात करें प्रथम का, ठीक है, प्रथम का बोलेंगे तो 1943 ईस्वी, ठीक है। आपका तीनों का पता चल गया, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का 1951 और पहले का आपका हो जाएगा 1943 ईस्वी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचककार एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। किसे जाना जाता है? 51 नंबर प्रश्न का सभी लोग बताएंगे कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं और एम.एस.ए. केहुना है। फटाफट तो बता दे, देखा था नहीं के बता देला, आप लोग को बता रहे हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 51 का बता रहे हैं देविल ए, और बाकी लोग फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग और बता देते हैं, ठीक है। और तो ध्यान दीजिए, इसमें आपका हो जाएगा क्या, लगभग सभी लोग जानते हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, 51 का आपका क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो निबंधकार भी हैं, आलोचककार हैं और साहित्यकार भी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि 52। बहुत अच्छे प्रतीक जी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही था आपका। और क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया कोई क्या है आपका रेखा चित्र बताना है। अब इस रचनाओं में आप आसानी से देखकर बता सकते हैं कि कौन सी रचना आपका क्या है, महादेवी वर्मा का ये क्या है, रेखा चित्र है। कह रहा है कि जिंदगी मुस्कुराने लगी, जिंदगी क्या हो गई है? मुस्कुराने लगी है, ठीक है। जब आनंदित होता है कोई तो क्या होता है? प्रसन्न होकर, खुश होते, आनंदित होता है, हंसता है, मुस्कुराता है। तो कह रहा है कि जिंदगी मुस्कुराने लगी। दूसरा कह रहा है कि अतीत के चलचित्र, गांव की साँझ, आवाजे पयलिया घुंघरू। देखा जा, पायलिया बाजता, घुंघरू बाजता, ये जौन स्त्रियां होती हैं, देखा जाता राती में को पहन के अगर चल देली समय हरा रू पायल, तो अनहरिया रात बा तब बुझाई की चुरही ना मतिया हो,
छन छन की आवाज आएगी आ लागी कि चुरई ना मतिया, ठीक ना। तो ये चुरई नहीं आवत। अगर इनमें हम क्या रेखा चित्र की बात करें तो हो जाएगा आपका अतीत के चलचित्र। क्या हो जाएगा? अतीत के चलचित्र हो जाएगा। इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर क्वेश्चन नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सालूराज। ठीक है, देख रहे हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपका? क्वेश्चन दिखेगा सर, एक सेकेंड। अब दिख रहा है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका दिख रहा है? अब थोड़ा हम भी देख लें कि क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है कि नहीं। दिखाई तो दे रहा है भाई। अच्छा, लाइट चल जा रहा है। अब बताइए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको एकदम? ठीक है जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनिल जी, बहुत अच्छे। और ध्यान दीजिए, आगे के बढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न का कहता हो, कहता कि कोणार्क को रचनाकार के हो। कोणार्क को रचयिता के बा बतावे के बा, हमने के फटाफट बतावे के बा। कहता कि जगदीश चंद्र माथुर हम। दूसरा का कहता कि राम कुमार वर्मा हमन, कि जयशंकर प्रसाद हमन, विष्णु प्रभाकर हम हो। कोणार्क, कोणार्क के रचयिता के है, कौन है, हमको बताना है। कोणार्क के रचनाकार कौन है? तो कोणार्क के रचनाकार सर यस जी जी, एकदम ध्यान दीजिए कि कोणार्क के रचयिता आपके जगदीश माथुर हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। आपका क्या हो जाएगा इसमें? ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। बहुत अच्छे प्रतीक जी, तीसरे का ए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई देखा जाए प्रश्न बाटे बहुत शानदार कहता कि चलो चांद के पार के रचनाकार हैं। देखा जाए, एगो बहुत पहले एगो गाना आइल है, तो हम लोग याद होई, तो हम लोग जानत हो जा कि चांद के पार चलो। क्या? चांद के पार चलो गाना रहे। भरोसा कर लो तुम साथ निभाएंगे, और सितारों की दुनिया में तुमको ले जाएंगे। ठीक है ना। देखा जाए, सितारों की दुनिया में ये चांद के पार के ले जाता हो, तो ध्यान दिया जाए। मैं कहता कि धर्मवीर भारती ले जाता ना, जयप्रकाश भारती ले जाता ना, अज्ञय ले जाता ना, या मोहन राकेश ले जाता ना, के ले जाता हो? तो ये हमने के बताया बा। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। एवं बताते हुए हम के कि चलो चांद के पार चलो, इसको किसने लिखा है? तो अनिल जी बता रहे हैं बी ऑप्शन, दीक्षा जी बता रही हैं बी ऑप्शन, बिल्कुल सही बा हो। जय प्रकाश भारतीय कहत रहना कि चलो चांद के पार चल जाओ, अब भरोसा कर लो तू हम साथ निभाई तुहार। ठीक ना। भरोसा करके ही भरोसा तोड़ देना कबो कबो, तो भरोसा नहीं खे तोड़े के। आपके सालू जी बता रही हैं 10 नंबर। अरे क्वेश्चन नंबर 10 का बता रही हैं सी। अरे भाई 4 नंबर चल रहा है सालू जी, थोड़ा वीडियो को भगा के आगे में जाइए। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं 5 का कितने लोग बता देते हैं। कह रहा है कि तूफानों के बीच रचना विधा है। अब देखा जाए, ई तबले चांद के पार चलत ना, ई अब तूफाने में फंस गइल बा ना हो। तूफाने में के फंस गइल बा? देखल जा कोना विधा का रचना बा। कहानी हो, उपन्यास हो, एकांकी हो, रिपोर्टाज हो, ई कौन चीज हो? फटाफट बतावे के बाद देखा तनी के बता देला के कौन विकल्प बा सही बाटे। ये हमने के बतावे के बाद विशाल कुमार डी बता रहे हैं। संकेत यादव आर्मी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। और यदि हम बात करें तूफान के बीच फंसे हुए हैं, तो ये रिपोर्टाज होगा, जो विशाल कुमार जी बिल्कुल सही बताए हैं, बिल्कुल राइट बताए हैं, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, 100% करेक्ट है। क्या? ये 100% करेक्ट है, रिपोर्टाज होगा आपका। ठीक है ना। संकेत हाँ, प्रतीक जी भी बता रहे हैं आपका डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 6 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6।
सिक्स जाने ला जाना 6। हाँ, संकेत डी बताना है। करा है कि केशवदास किस काल के कवि हैं, ये कौना काल का कवि रहना हो। तो देखा जा पहला कहता कि आदि काल को, रीति काल को, भक्ति काल को या आधुनिक काल को, कौना काल को कवि रहना। देखा तनी के बता देला 6 नंबर के। विशाल बी बतावन तना 6 नंबर के रीति काल को। अच्छा, वेरी गुड, बहुते अच्छा, एकदम सही बा हो, एकदम कोनो तोहार जवाबे नहीं के, तुला जवाब बड़ा का बड़ा, तुला जवाब बड़ा, सब प्रश्न का एकदम सही सही आंसर बता रहा। रीति काल का रहना केशवदास जी, ठीक ना। आपका जवाब लाजवाब है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर कह रहा है आपका कि भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत और भारती के रचयिता के रहे, ई हमनी के बतावे के बा। पहला कहता कि मैथिली शरण गुप्त रहना, भारतेंदु हरिश्चंद्र रहना, या माखन लाल चतुर्वेदी रहना, या सूरदास रहना, ठीक ना। के रहे हो तो ए ऑप्शन आवता मैथिली शरण गुप्त। वेरी गुड, बहुत अच्छे विशाल कुमार जी, आपका बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा ये, ए ऑप्शन हो जाएगा। भारत भारती के रचनाकार रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। इसी तरह का एक रचना आता है भारत दुर्दशा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। क्या, भारतेंदु हरिचंद, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा। और 7 का ए प्रतीक जी, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ जाइए 8 नंबर की ओर। 8 नंबर देखा जा का कहता 8 नंबर बा कि भारतेंदु युग का समय अवधि बतावे बा, कब से कब तक रहेला हो भारतेंदु युग। तो देखा जा कहता कि 1900 से 1928 ईस्वी तक, 1868 से 1900 ईस्वी तक, और तीसरा आसन दे रहा है 1919 से 1936 तक, 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो हम इसकी बात करें अगर, तो विशाल यादव जी 8 का ए बता रहे हैं। तो भारतेंदु युग आपका 1868 से 1900 ईस्वी तक होगा। क्या हो जाएगा, 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक होगा आपका। इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। 1938 तक ये शुक्ल युग कौन सी है, ये शुक्ल युग याद रखिए जा, ठीक ना। 1919 से 1938 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 9 नंबर की सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। अब देखा जाए में जौन नईखे सुमित्रानंदन पंत का रचना, वो हमनी के बतावे के बाद पहला कहता है में ग्राम्या है, स्वर्णधूली है, कमायनी है, युगांत है। एमे कौन रचना ऐसन बा हो कि जौन का बाटे एमे इनको रचना नहीं खे, सुमित्रानंदन पंत का नहीं खे। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन के कर रचना हो, जयशंकर प्रसाद का। के कर हो, अरे जयशंकर प्रसाद का, ये हमने क्या कहा हो जी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जी। आगे बढ़ल हमने के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर कहता कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है। रीति मुक्त काव्य धारा को कवि के हो, तनी फटाक दे बतावे के बामने के। कहता कि बिहारी लाल हम, पद्माकर हम, और केशवदास हम, घनानंद हमन। के हो, क्वेश्चन नंबर 10, 10 बताना है। 10 नंबर, 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न का हम यदि कहें तो आपके रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हो जाएंगे घनानंद। कौन है, घनानंद जी हैं आपका। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घनानंद। आगे बढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर आपका प्रश्न दे रहा है, जो व्याकरण से प्रश्न है। कह रहा है कि हार गुनंदन प्रेम परिते तुम बिन, क्या कर रहा है, जियत बहुत दिन बीते। उपयुक्त में अलंक रस बताना है। क्या बताना है, रस बतावे के बाहो। एमे कॉमन रस बाटे,
तो ध्यान दिया जा, एमे रस का बात कल जाओ अगर तो कहता वीर रस, हास रस, करुण रस और रौद्र रस। जब दो लोग प्रेमी लोग बिछड़ जाते हैं तो उसमें आपका होता है वियोग रस। क्या होता है? वियोग होता है, ठीक है ना। काहे से कि दूर दूर हो गई वालो ना हो, तब वो लोग के नजदीक ले आवे खातिर प्रेम बढ़ावे के पड़ी। तो यहाँ प्रेम नइखे बढ़ावे के, बतावे के बा। कह रहा है कि तुम बिन बहुत दिन बीते का मतलब है कि जब दूर हो के अलग अलग रह जी तो जब सामने है तो कही तू कहाँ रहा हो, तोहरा बिना केंग नहीं हम जियत नहीं, हम जानत नहीं, जिंदगिया जौहर हो गई बा। ठीक है, अली जी बता रहे हैं सी, जेपी यादव जी 11 का सी, यानी कि करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव का होला? शोक होला। का होला? शोक होला। एमे दुख होला, खाली दुख होला, रोल जाला आँखिया से। गंगा जी जमुना जी बहे लागेली, एकदम धारा चलेला हो। आगे बढ़ल हमने के 12 नंबर प्रश्न की ओरी। 12 नंबर प्रश्न, अरे 12 नंबर प्रश्न में हमने के कहता कि ज्यों आँखिनु सब देखिए आँख न देखी जाही। आ उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है आपका। देखा जाए में कहता हमने के कि रूप उपमा अलंकार बा, रूपक अलंकार बा, श्लेष बा और उत्प्रेक्षा बा। एमे कौन अलंकार बा हो 12 नंबर में? तो ध्यान दिया जा, एक और अर्थ बताए तनी। जो ये आंखें हम लोग के पास है, ये आंखें जो हैं ये क्या करती हैं? सभी वस्तुओं को देखती हैं, संसार की सभी वस्तुओं को ये देखने का काम करती हैं, लेकिन आंखें स्वयं को नहीं देख पाती हैं। आंखें जो हैं ये स्वयं को नहीं देख पाती हैं, यही इसका अर्थ होगा। और बात करें कि ये किसकी और किसका ये किसमें इसका क्या कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। कह रहा है कि सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद में पहला और तीसरा चरण में कौन कौन मात्रा होला, माने को गो मात्रा होला, ये बताओ एक बार। कहता है 13 गो, 11 गो होला, 11 गो, 13 गो होता है, 11 11 गो होता है। तो इसमें हम बात करें यदि, हाँ 12 का डी दीक्षा जी कह रहा है इसमें कि पहले और तीसरे चरण की बात कर रहा है। तो पहला और तीसरा आपका विषम चरण होता है और इसमें आपका 11 11 मात्राएं होती हैं। दीक्षा यादव सी बता रही हैं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है कि सुगम शब्द में क्या कह रहा है? उपसर्ग बताना है। उपसर्ग बतावे के बा हो। देखा जा, पहला कहता कि सु, स, सुग, गम। गम यहाँ आ गई बा हो, बहुत गम बटे, ध्यान ध्यान दिया जा। कहता सुगम, एक संधि विच्छेद कर ली तो हो जी सुधन गम। कहो जी सुधन गम कर देता, ये गम करा देता है। अंतिम पद बा एक एक कहल जाला प्रत्यय। का कहल जाला? प्रत्यय कहल जाला। जो नहीं आगे वाला पद बा एक एक कहल जाला उपसर्ग। का कहल जाला? उपसर्ग कहल जाला। ठीक ना, है हमनी के का हो जी? उपसर्ग हो जी, है प्रत्यय हो जी। हमनी के में का हो जी? है उपसर्ग पूछ ले बना, तो पहला ऑप्शन में हमनी का सही हो जी। का हो जी? 14 का ए दीक्षा यादव, वेरी गुड। और आप कौन है? अभिरा सिंह है, ठीक है, ए ऑप्शन बता रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर कह रहा है कि 9 रत्न में समास है। 9 रत्न है, क्या कितने 9 रत्न है? ये 9 रत्न है, इसमें समास बताना है हमें। पहला कह रहा है कि कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, अविभाव समास है। एमे कौन समास बा हो? फटाफट बता देवे के बा हमने के कौन समास बा में। तो ध्यान दीजिए, 9 रत्न जहां संख्या पहला पद हो और क्या हो? पहला पद संख्यावाची हो, तो उसमें आपका होता है द्विगु समास। क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। उसमें आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्विगु।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर का कहता, ये ध्यान दिहल जरूरी बा, कहता कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नइखे। का कहता, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नइखे हो, ये ध्यान दिहल जरूरी बा। कहता भू, तो ये पृथ्वी का पर्यायवाची हटे, ठीक है ना। एक पृथ्वी के कहल जाला, धरती के कहल जाला का, भू, धरा, वसुधा, प्रसून, आई तीनों नामवा हे ही के ह, ठीक ना। जानत हो वजह कि क्यों न कोनो आदमी को कई गो नाम हो जाला, राम, श्याम, मोहन, रोहन, सोहन, कुल नाम हो जाला दुनिया भर का। तो वही गनी पृथ्वी के का कहल जाला, भू कहल जाला, धरा कहला, वसुधा कहल जाला, धरती कहल जाला, ठीक ना। तो एके प्रसून ना कहल जाला। एमे जौन पूछले बा कि नाइखे उहे बतावे के बा। तो एमे 16 का हो जाई, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाई, और दीक्षा यादव डी होई, ठीक ना, बी ना होई। आगे बढ़ल जाए हमनी के क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर कहता कि त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन बताना है। त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन बताना है, हाँ डी ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थ विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन और तृतीय विभक्ति एक वचन। इनमें से कौन विकल्प सही बा, देखा तनी के बता देला, ठीक है ना। फटाफट कमेंट करा जा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 17 है। 17 नंबर का आपका हो जाएगा, याद रखिएगा 17 नंबर प्रश्न का होगा द्वितीय विभक्ति एक वचन, क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी में RIGHT हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम सही बाटे। आगे बढ़िए हमनी के 18 नंबर प्रश्न की ओरी। 18 नंबर प्रश्न में कहता हमनी के, कहता कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। क्या अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो पहला कह रहा है कि 4 होते हैं, 8 होते हैं, 2 होते हैं और 5 होते हैं। तो यदि अर्थ के आधार पे बात करें इसकी, तो अर्थ के आधार पे इसका भेद होता है 8। कितना होता है, 8 होता है। यही रचना के आधार पर कहें, क्या रचना, ठीक है ना, रचना, अरे हम तो गलती लिख देनी हो, कहो जी रचना हो जी। रचना के आधार पर वाक्य का भेद देखें तो 3 होता है। कौन कौन, सरल वाक्य, ठीक है, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य। क्या, संयुक्त वाक्य होता है। ये आपके 3 होते हैं और 18 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कर्तव्यवाच्य में प्रधानता होती है। कर्तव्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कौन प्रधान जी में रहे ना हो, तो ध्यान देवे के बाद कहता क्रिया की, विशेषण की, कर्ता की और कर्म की। एमे से कौन सही बाटे, तो ध्यान दिया जा कि एमे जौन प्रधानता होला, एमे प्रधान जी जौन रहे ना, उ रहे ना कर्ता प्रधानता जी। के रहेला, कर्ता प्रधान जी रहे ना। एमे हमने का हो जी, सी ऑप्शन सही हो जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर आपका प्रश्न दे रहा है, कह रहा है कि जिनके अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। कह रहा है कि विकारी पद कहलाते हैं, अविकारी पद कहलाते हैं, प्रत्यय पद कहलाते हैं और अव्यय पद कहलाते हैं। कौन से पद कहलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का बताना है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जिनके अलग अलग क्या होते हैं, वाक्य में रूप मिलते हैं, वो विकारी पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विकारी पद कहलाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, विकारी पद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 की तरफ। कह रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। अब देखा जाए, ये बहुत विचित्र प्रश्न बा हो, बहुत विचित्र बा। कहता काय में कि का शुक्ल युग का लेखक नहीं खन, शुक्ल युग का लेखक के ना हो। कहता कि जयशंकर प्रसाद ना हो,
कि प्रेमचंद्र ना हवन, कि रामचंद्र शुक्ल ना हवन, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ना हवन। ये प्रश्नमा बिल्कुल आसान बाटे, एमे कोनो प्रकार का संदेह नहीं खे। काहे से कि जयशंकर प्रसाद जी का हवन, शुक्ल युग का हवन, मुंशी प्रेमचंद्र भी शुक्ल युग का हवन। है तो यही लौकता न रामचंद्र शुक्ल जी, लास्ट में इनका यही शुक्ल दिले बात, शुक्ल युग का यही लेखक हो जियन। एमे जौन है भारतेंदु हरिश्चंद्र बाना, इस शुक्ल युग का लेखक ना हवन। इसे क्या हो जी, डी ऑप्शन सही हो जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 2 की तरफ। कह रहा है पुष की रात, क्या पुष की रात, इना के भूस की रात मत समझ लीजिएगा, ये पुष की रात है। और कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद्र हैं, दर्शन है और यशपाल हैं। इसके रचनाकार कौन है आपके, किसके, पुष की रात कहानी की रचनाकार। यदि ये कहानी दे रहा है जो, यदि आपसे पूछता है कि क्या ये किस विधा की रचना है, तो आप क्या बताएंगे, ये कहानी विधा की रचना है। और इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी इसके रचयिता हैं पुष की रात की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर का होली के खेल रहे हो, तो सिंदूर का होली देखल जी के खेल ले रहे। कहता कि जयशंकर प्रसाद जी, राम कुमार वर्मा जी, क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण पांडे जी, पांडे नहीं मिश्र हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। उसके बाद आपका हरिकृष्ण प्रेमी दे रहा है जी, हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और 3 का सी बता रहे हैं ज्ञानोदय के स्टूडेंट, ठीक है, सी ऑप्शन बता रहे हैं आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। और ध्यान दीजिए आपका बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, ये लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे, सिंदूर के होली के रचनाकार। आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। रूस में ये 25 मास बितैले रहना, ठीक है, ये हमने के बतावे के बारे में कौन विकल्प सही हो जी, ठीक है। दीक्षा यादव सी बताइए, वेरी गुड। और आपका पहले का दे रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र है, दूसरा दे रहा है कि प्रभाकर माचवे हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, या राहुल संकृत्यायन है। तो यही हमको बताना है कि आपका रूस में 25 मास, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान हम जाते हैं तो क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये यात्रा वृत्त हो जाएगा विधा में। और या क्या है, ये किसकी रचना है, तो राहुल संकृत्यायन की रचना है। किसकी है, राहुल संकृत्यायन की ये रचना है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखा जाओ ये माटी के सोना बना दे बा, ठीक है, वेरी गुड ज्ञानोदय के स्टूडेंट जी, आपका क्या है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है। और ये आपका 5 नंबर का कि माटी हो गई सोना, माटी के सोना बना दे बा, ये के लिख ले बा हो माटी के सोना। ये ध्यान दीजिए, माटी वास्तव में सोना होता है, क्योंकि कोई भी हम अनाज खाद्य पदार्थ उपजाते हैं तो मिट्टी में ही उपजाते हैं, इसलिए क्या है, मिट्टी एक प्रकार की सोना है। और बता रहे हैं 5 का ए। शिवानी जी हैं, आपको कह रहा है कि कन्हैया लाल मिश्र, देवेंद्र सत्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, और क्या राम वृक्ष बेनीपुरी। तो माटी हो गई सोना को बताने वाले लेखक हैं आपके कौन, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, 5 का ए। आप दोनों लोग का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है आपका रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। कौन विद्वान ऐसा रहना कि जे रीति काल के अलंकृत काल कह दियालस, ठीक है। तो मैं पहला कहता कि विश्वनाथ प्रभाकर मिश्र ने, दूसरा कह रहा है मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, और जॉर्ज ग्रिसन ने। बताइए 6 का बी बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट है। 6 का क्या हो जाएगा, बी, मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था, रीति काल को अलंकृत काल कहा था। ये आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और ध्यान दीजिए, ये शाम को
क्या चलता है, 6 बजे से क्लास चलता है हिंदी का, और सभी लोग आप लोग जुड़ेंगे। और देखिए ये प्रश्न तो बिल्कुल आसान है, क्या है, बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। देव को कौन में रचना नहीं थे, तो देखिए दे रहा है कि कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास। तो देख रहे हैं कि हमें ये समानता मिल रही है ये तीनों रचनाओं में, तो ये क्या हो जाएगा, ये देव की रचना हो जाएगी। ठीक है, भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास देव की रचना है। इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कवि प्रिया, इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है, शिवानी ए, दीक्षा ए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं 8 का कितने लोग बताते हैं। भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, हमें से कौन ऐसा ऑप्शन बा जौन भारतेंदु युग का बाटे ई कौन सी विशेषता नहीं खे। कहता कि राष्ट्र की एकता न करा है कि राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध या काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, देखते हैं। 8 नंबर का कितने लोग बता देते हैं। 8 नंबर का हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो ध्यान देंगे आप सभी लोग कि 8 नंबर का हमारा हो जाएगा काव्य भाषा के रूप में, क्या हो जाएगा, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग हो जाएगा आपका, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर दे रहा है कि 1943 में प्रकाशित तारसप्तक का संपादन किसने किया था। ये 1943 में होने वाली संपादक जो पत्रिका थी, ये तारसप्तक प्रथम थी, क्या थी, प्रथम था। ठीक है ना, प्रथम का 1943 होगा, और दूसरे का अगर कहें, ठीक है, दूसरे का कहें तो हो जाएगा 1951, और तीसरे का कहें, ठीक है, तीसरे का तो होता है क्या, 1959, क्या है, 1959। ठीक है ना, आपका तीनों का पता चल गया। और इसमें बताना है, पहला करा है रामवृक्ष बेनीपुरी, सॉरी रामविलास शर्मा है, सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय हैं, प्रभाकर माचवे हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं। और बता रहे हैं बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है शिवानी जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये 10 नंबर जो प्रश्न दे रहा है ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है, क्या है, वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और इसी के साथ वीडियो समाप्त होगा, और आप लोग से मिलेंगे शाम को 6 बजे से। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। राम की जो शक्ति पूजा है वो किसकी रचना है, ये बता रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वेरी गुड, सही है, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी और महादेवी वर्मा। तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। शिवानी जी बताइए, ए बिल्कुल सही है सर। ठीक ठीक ठीक, देखिए जो भी आपके प्रश्न बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बताए जाएंगे, जो आपका बोर्ड एग्जाम में एकदम लड़ने वाला होगा, इसमें से कोई संदेह नहीं है कि ये प्रश्न फालतू में बताया जाएगा, टाइम पास नहीं किया जाएगा। अब कोई टाइम पास नहीं, केवल ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो डेली आपको शाम को मॉडल पेपर चल रहा है, इस समय पूरा प्रश्न बताया जा रहा है, XYZ जितना आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो शाम को आप सभी लोग जुड़िएगा, और क्या कीजिए अपने दोस्तों मित्रों को भी जोड़िएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, आपका शिवानी जी हम आपका मैसेज पढ़ लिए हैं, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, और आप लोग से हम अब विदा लेंगे, क्योंकि ये आप लोग का, ठीक है दीक्षा जी, और ये आपका क्लास है तो 6:30 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हिंदी चले या सोशल साइंस चले, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट चलता है आपका सुबह में 6:30 बजे से। ठीक है ना, मिलेंगे हम लोग फिर शाम को, धन्यवाद।